भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी चीज को शुरू करने के लिए कभी कोई सही समय, सही अवसर नहीं होता। मनुष्य जब कोई चीज शुरू करता है वही उसके लिए सही समय होता है। जो मनुष्य सही समय, सही अवसर के इंतजार में रहता है उसके लिए सही समय और सही अवसर कभी नहीं आता और वह कभी भी अपने काम को शुरू नहीं कर पाता। ऐसे मनुष्य जीवन भर सही समय का इंतजार करते ही रह जाते हैं और कभी सफलता प्राप्त नहीं कर पाते। कभी किसी बड़े मौके का इंतजार मत करो। जो काम तुम्हारे सामने है उस काम को सब कुछ मानकर उसमें पूरी तरह से डूब जाओ। नए मौके खुद आएंगे। व्यक्ति को कर्म करने का अधिकार है और उसे वही करना चाहिए। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि सही समय की प्रतीक्षा करने के बजाय वह कर्म करना शुरू करें। इस बात को जानने के लिए एक ज्ञानवर्धक कहानी की शुरुआत करते हैं। एक नगर में कपड़े का एक व्यापारी रहता था जिसका एक बेटा भी था। वह व्यापारी दिन रात मेहनत करता था ताकि वह अपने परिवार का पालन पोषण कर सके। लेकिन उस व्यापारी का पुत्र उसके काम में तनिक भी हाथ नहीं बटाता था, बल्कि वह तो अपने मित्रों के साथ मिलकर हमेशा मौज मस्ती किया करता था, गप्पे लड़ाया करता था और इसमें उसने अपना समय यूं ही व्यर्थ कर दिया। एक दिन अचानक उस व्यापारी की मृत्यु हो गई और अब सभी जिम्मेदारियां व्यापारी के पुत्र पर आ पड़ी। उसका पुत्र अभी नौजवान था और अब तक उसने अपनी जिम्मेदारियों को नहीं पहचाना था। एक दिन शाम के वक्त वह अपनी दुकान पर बैठा हुआ था और मन ही मन यह सोच रहा था कि मैंने अपने जीवन में बहुत सी गलतियां की हैं। मैंने अपने जीवन में बहुत से मौके गंवा दिए हैं और अब तो लगता है कि जीवन भर मैं केवल इसी दुकान पर बैठा रह जाऊंगा और अब मैं इससे आगे कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। वह युवक यह सोच ही रहा था कि तभी उसकी आंखों में आंसू आ गए और वह जोर जोर से रोने लगा। तभी अचानक उसने देखा कि उसकी दुकान पर एक सन्यासी खड़े हैं और जब उन सन्यासी ने उस युवक को रोते हुए देखा तो वह उस युवक से कहते हैं, क्या हुआ बेटा, आखिर तुम इस तरह से क्यों रो रहे हो? तुम्हारे जीवन का हर एक पल तुम्हारे लिए कीमती तोहफा है, उसे इस तरह से यूं ही व्यर्थ मत करो। उन गुरु की आवाज सुनकर वह युवक शांत हो गया और अपने आंसू पोंछकर वह सन्यासी से कहता है, रहने दीजिए गुरुवर, ये सब खाली कहने की बातें हैं। आज मैं जहां हूं वहां से मेरा जीवन मुझे बहुत कठिन लग रहा है। आज से ठीक 1 वर्ष पहले मेरे पिताजी गुजर गए और उनके जाने के बाद इस दुकान पर लेनदार की कतार लग गई और उन्होंने इस दुकान का सारा सामान ले लिया। इस दुकान पर कुछ भी नहीं बचा, जिससे मेरे पास और कोई रास्ता भी नहीं बचा था। इसलिए मैंने अपना घर गिरवी रख दिया और कुछ पैसे उधार लिए। उससे मैंने फिर से यह व्यापार शुरू किया, लेकिन अब ऐसा लगता है कि इसमें भी मेरा जीवन नहीं है, क्योंकि इसमें कोई खास कमाई नहीं है। मैंने तो सोचा था बड़े होकर मैं बहुत अच्छा पैसा कमाऊंगा, अपना नाम करूंगा, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरे साथ ऐसा होगा। आगे वह युवक उन सन्यासी से कहता है, सच बताऊं तो मैं बचपन से ही बहुत तेज था। हर बात में मैं हमेशा आगे रहता था। बातें करने में मैं चतुर था। शिक्षा में सबसे आगे रहता था। चाहे बातें किसी भी प्रकार की हों, चाहे वह राजनीति की हो या फिर खेलकूद की, मुझे बातों में कोई भी नहीं हरा पाता था। मैं बातों में सबका गुरु था और मुझे अच्छी तरह से याद है कि मेरे पिताजी भी हमेशा मुझसे केवल एक ही बात कहते थे, बेटा तुम बहुत चतुर हो, लेकिन अपनी इस चतुराई का उपयोग अपनी पढ़ाई पर करो, अपनी बुद्धि पढ़ाई में लगाओ, जिससे आगे चलकर तुम्हें इस दुनिया को देखने का मौका मिलेगा। अन्यथा तुम्हें भी दुकान पर ही बैठना पड़ जाएगा। लेकिन तब मैंने उनकी एक नहीं सुनी और आज मुझे अपने पिताजी की हर बात याद आती है। मैं तो कोई और ही व्यवसाय करना चाहता था और उसके बारे में मैंने पहले से ही सारी तैयारियां भी कर ली थी। कितना कुछ था करने को, लेकिन मैं कुछ नहीं कर पाया। बस मित्रों के साथ घूमता रहता, उनके साथ समय बिताता और गपशप करता। लेकिन अब मुझे यह प्रतीत होता है कि मैंने अपना समय यूं ही व्यर्थ कर दिया। यहां तक कि मेरे सभी मित्र भी मेरे किसी काम के नहीं हैं। जब भी मैं उन्हें कोई समस्या बताता हूं
तो वह उसका समाधान तक मुझे नहीं दे पाते। लेकिन मुझे उम्मीद है एक ना एक दिन मेरे जीवन में फिर से वह बड़ा मौका आएगा। फिर से वह दिन आएगा जब मैं कुछ करके दिखाऊंगा, जब लोग मेरा नाम जपेंगे, जब रातों रात मेरा समय बदल जाएगा और मैं सबको यह साबित करके दिखाऊंगा कि मैं कितना काबिल हूं और मेरे जैसा कोई नहीं। उन सन्यासी ने उस युवक की सारी बातें ध्यानपूर्वक सुनी और वह उसके भीतर के उस अहंकार को अच्छी तरह से देख पा रहे थे। लेकिन वह युवक इस बात से बिल्कुल अनजान था। तभी वह सन्यासी उस युवक से कहते हैं, बेटा तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूं। इतना कहकर वह सन्यासी उस युवक को एक तालाब के पास ले गए। उस तालाब के किनारे बहुत सारे छोटे बड़े पत्थर पड़े हुए थे। तभी उन पत्थरों की ओर इशारा करते हुए वह सन्यासी उस युवक से कहते हैं, बेटा तुम्हें अपने जीवन में एक बड़े मौके की तलाश थी ना, तो आज वह मौका आ गया है। इस पर वह युवक उन सन्यासी से कहता है, कैसा मौका गुरुवर? तभी वह सन्यासी उन पत्थरों की ओर इशारा करते हुए कहते हैं, बेटा तुम इस तालाब के किनारे यह जो पत्थर देख रहे हो, इन पत्थरों में एक बहुत ही अमूल्य पत्थर है जो किसी भी धातु को सोने में बदलने में सक्षम है। और यदि वह पारस पत्थर तुम्हें मिल गया तो तुम्हारी सारी समस्याएं हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी और तुम जैसा चाहोगे वैसा अपना जीवन बिता पाओगे। सुनकर वह युवक बहुत खुश हुआ और वह उन सन्यासी से कहता है, हे गुरुवर, किंतु मैं इतने सारे पत्थरों में से उस पत्थर को कैसे पहचानूं? तभी वह सन्यासी इस प्रश्न का जवाब देते हुए कहते हैं, बेटा पारस पत्थर बाकी सभी पत्थरों से हल्का गर्म होगा, जिसे तुम छूकर आसानी से पहचान सकते हो। लेकिन मेरी एक बात और याद रखना, तुम्हारे पास केवल आज रात तक का ही वक्त है। अगर इतने समय में तुम और पारस पत्थर को ढूंढ सके तो तुम अवश्य ही जैसा चाहोगे वैसा जीवन जी सकते हो, अन्यथा आज का यह मौका भी तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा। उन सन्यासी की बात सुनकर उस युवक की आंखों में चमक आ गई, क्योंकि जिस मौके की तलाश उसे थी आज उसे वह मौका मिल चुका था। उसने तुरंत ही बिना देर किए उन सभी पत्थरों को जांचना शुरू किया। उसने पास ही में बैठकर एक पत्थर को अच्छी तरह से देखा, परखा, और ऐसे ही करके वह हर एक पत्थर को देखता और परखता। देखते देखते करीब 2 घंटे बीते, लेकिन अब तक उसे वह पत्थर नहीं मिला था, जिस कारण उसके मन में बेचैनी उत्पन्न होने लगी। वह यह सोचने लगा कि कुछ देर में रात हो जाएगी और ऐसे में यदि मुझे वह पत्थर नहीं मिला तो मेरे हाथ से यह सुनहरा मौका निकल जाएगा। मुझे जल्दी करना होगा। और अब उसने अपनी गति बढ़ा दी। वह तेजी से हर पत्थर को देखता पकड़ता और उसे महसूस करता। जब उसे लगता कि वह पारस पत्थर नहीं है तो वह उसे उठाकर तालाब में फेंक देता। और लगातार ऐसा करते करते अचानक उसके हाथ में एक गर्म पत्थर आया। लेकिन जैसा कि अब उसे आदत हो चुकी थी कि वह फटाफट किसी भी पत्थर को देखता और तालाब में फेंक देता, अचानक उसने उस गर्म पत्थर को भी हाथ में लिया, महसूस किया और तुरंत ही उठाकर तालाब में फेंक दिया। तभी उसे एहसास हुआ, अरे ये मैंने क्या कर दिया? इतना बेशकीमती पत्थर मेरे हाथों में आ चुका था और मैंने उसे उठाकर तालाब में फेंक दिया। वह तुरंत ही तालाब में कूद पड़ा और तालाब की गहराई में जाकर उसने वहां से वह सभी पत्थर निकालने की कोशिश की। लेकिन अब तक उसे वह पत्थर नहीं मिल पाया था, जो पत्थर हल्का गर्म था। और मिलता भी कैसे, क्योंकि वह पारस पत्थर भी पानी में जाकर बाकी पत्थरों की तरह ठंडा पड़ चुका था। सन्यासी दूर बैठे उस युवक की हर एक हरकत पर नजर रखे हुए थे। तभी सन्यासी उस युवक के पास आए और उससे कहने लगे, रुक जाओ बेटा, ये तुमने क्या कर दिया? वह पारस पत्थर तुम्हारे हाथों में था और तुमने उसे उठाकर तालाब में फेंक दिया। अब तो तुम्हारे हाथों से वह पत्थर भी गया और यह मौका भी। इस पर वह युवक रोते हुए उन सन्यासी से कहता है, हे गुरुवर, कृपया करके मुझे एक और मौका दें। कृपया करके मुझे कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मैं उस पत्थर को पहचान सकूं। तभी वह सन्यासी कहते हैं, बेटा यहां पर कोई पारस पत्थर नहीं है। वह पत्थर जो तुमने गर्म महसूस किया था वह तो मैंने ही इस आग में गर्म करके तुम्हारे पास रखा था। यह सुनकर
वह युवक क्रोधित हो गया और उन गुरुवर से कहता है, परंतु आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? इसके जवाब में सन्यासी उस युवक से कहते हैं, बेटा, जब मैं तुम्हारी दुकान पर आया था तो जिस प्रकार से तुमने अपनी सारी बातें मुझसे कही थी, उसी दौरान मैंने तुम्हारे भीतर एक अहंकार देखा था और उसी अहंकार को खत्म करने के लिए मैं तुम्हें यहां पर लाया था, क्योंकि मैं तुम्हें एक सीख देना चाहता था। इस पर वह युवक उन सन्यासी से कहता है, कैसी सीख? इसके जवाब में वह सन्यासी उस युवक से कहते हैं, बेटा, जैसे तुमने यह गर्म पत्थर अपनी लापरवाही के कारण तुरंत ही उठाकर पानी में फेंक दिया, ठीक ऐसे ही मौके कमाने की तुम्हारी आदत बन चुकी है। जैसे कि आज तुमने केवल पारस पत्थर को खोजने की तलाश में और किसी पत्थर पर ध्यान नहीं दिया, जबकि इस तालाब के किनारे कई ऐसे बेशकीमती पत्थर हैं जिन्हें केवल बेचकर ही तुम्हारा पूरा जीवन आराम से कट सकता है, लेकिन तुमने उन पर भी ध्यान नहीं दिया, उन्हें भी उठाकर तुरंत ही तालाब में फेंक दिया। ठीक इसी प्रकार तुम केवल बड़े मौकों की तलाश में रहते हो, लेकिन तुम्हारे सामने जो छोटे छोटे मौके आते हैं तुम उन पर ध्यान नहीं देते और तुम यह भूल जाते हो कि यदि तुम्हें कोई बड़ा अवसर प्राप्त करना है तो तुम्हें पहले छोटे छोटे अवसरों पर ध्यान देना होगा। उन छोटे छोटे अवसरों पर काम करके ही तुम बड़े अवसर प्राप्त कर सकते हो। उस युवक को अपनी गलती का एहसास हो गया। तभी आगे वह सन्यासी कहते हैं, बेटा, तुम बचपन से ही केवल बड़े मौकों का इंतजार कर रहे हो, जिस कारण तुम्हें हर दिन की कीमत दिखाई ही नहीं दे रही, और इसी कारण तुम आज तक अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाए। तुम अपने जीवन में जो भी करना चाहते थे वह सब तुमसे दूर होता चला गया, क्योंकि तुम तो केवल बड़े मौके की तलाश कर रहे थे। लेकिन तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। कभी भी किसी बड़े मौके का इंतजार मत करो, बल्कि तुम्हारे सामने जो कर्म है उसे ही सब कुछ मानकर उसमें डूब जाओ, क्योंकि जब तुम उस कर्म में डूब जाओगे तभी जीवन में आने वाला सुनहरा मौका तुम्हें दिखाई देगा। तभी वह युवक उन सन्यासी से कहता है, किंतु हे गुरुवर, मैं तो बचपन से ही बहुत तेज हूं, मेरा दिमाग और उसे तेज चलता है। लोग मुझे बुद्धिमान और चतुर कहते हैं, फिर आखिर मुझसे यह गलती कैसे हो गई? मुझे आखिर अपनी कमियां क्यों नहीं दिखाई दी? तभी वह सन्यासी उस युवक से पूछते हैं, बेटा, क्या तुमने बचपन से होशियार और चतुर बनने के लिए कभी कोई प्रयास किया है या कोई अभ्यास किया है, या ऐसा कोई भी काम जिससे तुम्हारी चतुराई या फिर होशियारी बढ़ सके? और वह युवक चुपचाप उनके प्रश्नों का जवाब ढूंढ रहा था। कुछ देर शांत रहने के बाद वह युवक वहीं सन्यासी को जवाब देता है, हे गुरुवर, मैंने तो कभी भी ऐसा कोई प्रयास नहीं किया। तभी वह सन्यासी कहते हैं, बिल्कुल सही, मेरी इस बात को अच्छी तरह से समझने का प्रयास करो। जब कोई इंसानी शरीर धारण करके इस दुनिया में जन्म लेता है तो परमात्मा हर किसी को कुछ न कुछ काबिलियत अवश्य देते हैं, जिसका उपयोग करके वह अपने जीवन में आराम से जी सके, अपने परिवार का पालन पोषण कर सके और दूसरों के काम में आ सके। अपनी बुद्धिमानी और चतुराई का अच्छी तरह से उपयोग करना चाहिए, लेकिन याद रहे कि अहंकार को अपने ऊपर हावी मत होने देना, और इसके लिए तुम्हें अपने भीतर विनम्रता उत्पन्न करनी होगी। बुद्धिमानी तो वही है जो व्यक्ति लगातार स्वीकार करता है कि मुझे कुछ नहीं आता और मुझे तो अभी बहुत कुछ सीखना है। वास्तविकता में वही बुद्धि है जो गुरु के सामने, अपने बड़ों के सामने, अपनी गलतियों के सामने अपने अहंकार को भूलकर उन गलतियों को स्वीकार करें और उनमें सुधार करें, जिससे वह अपने जीवन में आगे बढ़ सके। तब वह युवक कहता है, हे गुरुवर, आप सही कहते हैं, लेकिन अब मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं तो अपने इस व्यापार में पूरी तरह से फंस चुका हूं। अब मैं यहां से कैसे निकलूं? इस पर गुरुवर उस युवक से कहते हैं, तुम्हें कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है। तुम जो काम कर रहे हो उसमें डूब जाओ और अपने काम को अच्छी तरह से संभालने का प्रयास करो। जब तुम इस काम में अच्छी तरह से डूब जाओगे तो तुम्हें बड़े बड़े मौके भी दिखने लगेंगे। इतना कहकर सन्यासी अपने मार्ग पर चल पड़े और वह युवक वापस अपनी दुकान पर लौट आया। अगले दिन से उस युवक ने एक नई शुरुआत की। अगले दिन सबसे पहले उसने एक सूची तैयार की कि उसे
अब क्या क्या काम करना है। उसे पता चला कि अब तक बहुत सारे काम रुके हुए हैं जिन्हें सबसे पहले पूरा करना है। देखते ही देखते अगले 1 महीने में उस युवक ने पूरी सूची तैयार कर ली। अगले 3 दिनों में उसने नए ग्राहकों और व्यापारियों से बात की ताकि वह अपने व्यापार को और भी उन्नति तक पहुंचा सके। फिर जो भी छोटे मोटे काम बचे हुए थे उसने उन सभी कामों को पूरा करना शुरू किया। केवल 2 दिनों के भीतर ही उसने वो सभी काम पूरे कर लिए और अपने खाली समय में जब वह उन व्यापारियों से बात करता तो उसे इस बात का एहसास होता कि कपड़ों को बेचने से ज्यादा अधिक मुनाफा उन्हें बनाने में है। उस युवक ने इसी पर काम करना शुरू किया। वह इस बात को अच्छी तरह से जानता था कि कपड़ों को बनाना इतना आसान नहीं है। उसके व्यापार में पहले से ही कितने लोग यही व्यापार कर रहे हैं। उसे उन सभी से अच्छे कपड़े बनाकर बाजार में अपनी जगह बनानी होगी। लेकिन फिर भी उसने हार नहीं मानी। उसने अपने आसपास देखा तो उसे तरह तरह के कपड़े देखे और उसने सभी कपड़ों के धागों को, उनके सिलाई को अच्छी तरह परखा। फिर इन्हीं जानकारी की मदद से उस युवक ने कपड़ों को बनाना सीखने लगा। देखते ही देखते केवल कुछ ही दिनों में उसने अपना एक कारखाना भी शुरू कर दिया और उस कारखाने में तरह तरह के नए डिजाइन के कपड़े बनाने लगा। वह युवक अपनी दुकान से अपने घर जा रहा था। तभी रास्ते में उसे कुछ लोग काम करते हुए देखे। वह लोग आपस में यह बात कर रहे थे कि उनके कपड़े कितने असुविधाजनक हैं और इनमें बेहद गर्मी भी लगती है। ये सारी बातें सुनकर उस युवक की बुद्धि चमकी। वह अपने कारखाने में वापस पहुंचा। वह एक आरामदेह और मजबूत कपड़े को बनाने पर जुट गया। कुछ दिनों के प्रयास के बाद उसने ऐसा कपड़ा बना लिया जो आरामदेह और मजबूत हो। उस युवक का आविष्कार काम कर गया और बाजार में उसके कपड़ों की चर्चा होने लगी। अब उससे दूसरे नगर के लोग भी व्यापार करने लगे और केवल 2 सालों के भीतर ही उसने अपने व्यापार में कई गुना तरक्की भी कर ली थी। वह अपने व्यापार को उस उन्नति पर ले जा चुका था जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। उन गुरु की वह 2 सीख जिसने उस युवक की पूरी जिंदगी बदल दी, उसने उन्हें ही अपना आदर्श बना लिया। जिसमें पहली सीख यह थी कि कभी किसी बड़े मौके का इंतजार मत करो। जो काम तुम्हारे सामने है उस काम को सब कुछ मानकर उसमें पूरी तरह से डूब जाओ। नए मौके खुद आएंगे, क्योंकि बुद्धिमान वही है जो लगातार यह स्वीकार करे कि मुझे कुछ नहीं आता और अभी तो मुझे बहुत कुछ सीखना है। अपनी गलतियों के सामने अपने अहंकार को झुकाओ, जीवन में सुधार करो और आगे बढ़ो। यह कहानी यहाँ समाप्त होती है। उम्मीद है आपको यह कहानी पसंद आई होगी।